हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी उफ्टी कल किस तरह से मंडे को किस तरह से काम कर सकता है। और कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था, इसके साथ हम वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं कि निफ्टी इस वीक में किस तरह से काम कर सकता है। तो कल कल हमने क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमने यूएस में जो फेड की न्यूज आई है, उसके चलते इतना बड़ा ये गैप डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मैंने क्या कहा था कि अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती है तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना है। ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन हुआ था कि प्राइस एक्शन देखना है। तो ये देख सकते एक लो लगा, एक हाई लगा, इसके हाई के ऊपर ये हाई लगा, इसके लो के ऊपर हाई लगा। मैं यहाँ पे कहीं तो इस चार्ट को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट बढ़ने लगी। अगर मान लो कॉल लिया यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे मार्केट बढ़ने लगी, तो जिस तरह से इस तरह से एक चार्ट बनाए आपको, यहाँ पे भी उस तरह से एक चार्ट आप यहाँ पे देख रहे होते कि अभी मार्केट इस तरह से बढ़ेगी। देखिए कल कल हमने एक लेवल ड्रॉ की थी। कौन सी लेवल थी? 17,350। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखे तो कल का वीडियो आप देखिए, उसमें हमने क्लियरली कहा था कि 17,350 तक मार्केट आएगी, इससे सपोर्ट लेगी, एक कॉल की पोजीशन लेगी, इसे ब्रेक करेगी, हम एक पी की पोजीशन में जरूर आ जाएंगी। नीचे की तरफ हमारे 17,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 17,150 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। कल का वीडियो जरूर देखे, कितने एक्यूरेसी से हमने ये लेवल कल निकाले थे। मार्केट ने एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन किया। एक बार रिजेक्शन किया, यहाँ पे दूसरी बार, फिर यहाँ तीसरी बार। मार्केट कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन खा रही थी। तो मान लो यहाँ पे अगर आपने पी की पोजीशन ली होती, एग्जैक्ट मार्केट हमारे यहाँ पे हमारे लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे घूमी है। हमने इतने परफेक्ट हमारे एनालिसिस यहाँ पे रही थी। फिर भी अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर आपने लॉस किया होगा तो फिर वहां पे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इतने एक्यूरेट लेवल अगर आपके पास हो और आप वहां पे ट्रेड नहीं कर पाते तो फिर आप में कुछ कमी है। क्योंकि इतने एक्यूरेट हमने यहाँ पे लेवल डाली थी। यहाँ पे आप एक पी की पोजीशन लेते, मान लो 20 पॉइंट का हम यहाँ पे एसएल रखे, कोई बात नहीं, मार्केट अगर ऊपर जाने तो हमारे एसएल को हिट कर देती, लेकिन हमें पता है कि इस लेवल के नीचे हम एक पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। उस लेवल के पास मार्केट रेजिस्टेंस खा रही है तो जरूर यहाँ पे एक पी की पोजीशन बनती थी। उसके बाद मार्केट ने हमारे एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट क्या था? 17,200। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 17,200 था। मार्केट वहां तक आई 17,200, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ली, फिर मार्केट ने हमारे 17,150 दोनों टारगेट मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर ली। अगर आपके पास एंट्री, एग्जिट, एसएल, ये तीनों लेवल अगर आपके पास है, फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते हो, फिर आपको आप पे ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मार्केट ने हमारे हर एनालिसिस में, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप जरूर वीडियो देखें। हमारे सारे वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, मार्केट हर एक लेवल पे हमारे साथ रिस्पेक्ट यहाँ पे कर रही है। आप जरूर वीडियो देखो, आपको कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप होगा कि हाँ यार, ये तो हो रहा है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो प्लीज आप उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखो, फिर आपको यकीन हो जाएगा हाँ कि एग्जैक्ट मार्केट ने वही से रजिस्टर है, या मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। डेफिनेटली यहाँ पे आपने यहाँ पे पैसा बहुत कमाया होगा, जिन जिन लोगों ने इस लेवल को ध्यान में रखा। क्योंकि क्या हो जाता है, मार्केट जब बढ़ने लगती है ना, तब हम भूल जाते हैं कि हमने एक दिन पहले क्या एनालिसिस किया होता। हमें ये लेवल हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, पर हमें लगता है जैसे इस ये मोमेंटम है, फिर ये मोमेंटम आ जाएगा। तो ये नहीं करना है, हमें हमारे लेवल को नहीं भूलना है। अगर हमने एक दिन पहले कुछ एनालिसिस कर रखी है तो उस एनालिसिस को ध्यान में रख के ड्यूरिंग द मार्केट वहाँ पे काम करना होता है। तो चलो देखते हैं कि हम वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक सपोर्ट ले सकती है या रजिस्टेंस खा सकती है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट लगाती हूँ। यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगाते, ये हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी पहले से, जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया था यहाँ पे, तब
आप लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो भी देख सकते हैं। हमने लास्ट वीक भी क्या कहा था, ये जिस तरह से ए रेड बनी है उस तरह से यहाँ तक एक रेड कैंडल बन सकती है। मार्केट 17,000 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, अगर इसे ब्रेक करेगी 17,800 तक मार्केट आ सकती है। यकीन नहीं होगा अगर मार्केट का हम एग्जैक्ट लो देखेंगे यहाँ पे 17,835, मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके गई है। अब ये अगर यही क्लोजिंग बोले तो ये पूरी कैंडल रेड दिखती है हमें, क्लोजिंग ऊपर हुई इसलिए यहाँ पे एक डोजी बना, लेकिन हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट ने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किया। जब एक कैंडल बनी थी ना ये जो डोजी, तभी मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट इस डोजी के लो को ब्रेक करती तो हम पी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे पी कैरी कर सकते हैं 17,000 तक के हम यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। तो मार्केट ने वहां तक के टारगेट हमें दिखाए हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट ने हमारे यहाँ इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया है। तो आगे क्या हो सकता है, मैंने लास्ट वीक आपको ड्रॉ करके तो यहाँ पे बताया कि इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, ये जो दिख सकते हेड और शोल्डर, इस पैटर्न को हम इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। लास्ट वीक में मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया, इस तरह एक पैटर्न बन रहा है। तो क्या मार्केट इस तरह से पैटर्न बना लेती है, या मार्केट जिस तरह से ए लो लगा, इसके नीचे एक लो लगा के इसके नीचे और एक लो लगाती है मार्केट, इस तरह से अगर मार्केट नीचे लो लगाने आती है तो कहाँ तक आएगी, इसके नीचे अगर लेवल निकालते हैं हम तो इसके नीचे कौन सी लेवल हो सकती है। अगर मार्केट इस लो के नीचे अगर लो लगाएगी तो 15,400 तक मार्केट नीचे की तरफ फिर आ सकती है। अगर मार्केट ये लो इस लो के नीचे लगा, इस लो के नीचे अगर लो लगेगा 15,400 15,000 तक के हमें यहाँ पे टारगेट फिर देखने को मिल सकती है। तो क्या मार्केट यहाँ तक आ सकती है, या मार्केट ये ए पैटर्न फॉर्म करके इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो फॉर ये डोजी कैंडल बनी, मैंने लास्ट वीक क्या कहा था जब ये बनी थी कि ये डोजी कैंडल में जो उसका हाई होता है ये रजिस्टर होता है, जो उसका लो होता है ये यहाँ पे सपोर्ट होता है। तो अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ टारगेट हमारे ओपन होगी। मार्केट की क्लोजिंग अभी यहाँ पे 17,200 के आसपास हुई। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती तो मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट क्या निकल गया था 17,000। फिर से अगर मार्केट 17,000 को ब्रेक करेगी तो 16,800 ये सेकंड सपोर्ट निकल के आता है। ये तो सपोर्ट मार्केट के पास अभी यहाँ पे इंटैक्ट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर लेती है इस सपोर्ट को, फिर मार्केट के पास निकल के आएगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे हम तो 16,000 यहाँ पे 550 ये नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के पास निकल के आता है। तो ये तीन सपोर्ट मार्केट के पास निकल के आते हैं। मार्केट ऊपर चलने लगती है तो मार्केट के पास अगर रजिस्टेंस देखेंगे हम यहाँ पे, मार्केट इस कैंडल डोजी का जब तक हाई ब्रेक नहीं हो जाता हम यहाँ पे बुलिश नहीं होगी मार्केट के अंदर। इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही कोई भी सी की पोजीशन है यहाँ पे हम ले सकते हैं, या किसी भी पुट को यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर से मार्केट यहाँ तक आ सकती है 18,000 तक। अगर मार्केट 17,400 को ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टारगेट 18,000 रहेगा मार्केट के अंदर। तो इस लेवल ए रजिस्टेंस रहेगा 17,400 ये मार्केट के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट 17,000, इसे ब्रेक कर दी तो 16,800 और थर्ड हमारा 16,550। ये तीन टारगेट हमारे वीकली एनालिसिस के हिसाब से निकल रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोजिशनली कॉल को सेल करते हैं या पुट को सेल करते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और हमारे बायर के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं। सिर्फ हमारा एक व्यू बन जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ तक आ सकती है, मार्केट यहाँ से खा सकती है, मार्केट का सपोर्ट यहाँ है, इसीलिए बायर के लिए ये एनालिसिस होगा। सेलर के लिए क्या होता है, अगर उनको कुछ लेवल मिल गया हाँ कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो बुलिश होगी, तो इस यहाँ पे वो पुट को सेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ मोमेंटम लेने के लिए, या मार्केट यहाँ से रजिस्टर खरीदे तो यहाँ पे वो कॉल को भी सेल कर सकते हैं। इस तरह से वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलो हम वन डे के चार्ट पे चलते हैं, वन डे के चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं वन डे का चार्ट लगा तो यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट लगा के रखा है। वन डे के चार्ट पे याद होगा आपको, जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी तो मार्केट ने यहाँ पे गई तो मैंने क्या कहा था, मार्केट यहाँ आई तो फिर से इस तरह से जा सकते हैं, मतलब ये डब्ल्यू बन सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बनाया, मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से मार्केट ने एन बना दिया, बहुत ही यहाँ पे बड़ा एन बना दिया। हम इतने टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करते, हम 17,300 तक के इस एन के टारगेट मार्केट में
रहे थे, वो पैटर्न हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद मार्केट में जो न्यूज़ के बेसिस पे जो न्यूज़ नेगेटिव न्यूज आ रही है, जो यूक्रेन की या यूएस फेड की, जो उसके चलते और भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, तो मार्केट यहाँ इस तरह से नीचे आके इस तरह से जाएगी, या मार्केट फिर से इस तरह से आके थोड़ा सा यहाँ पे फिर से यहाँ पे यन करेगी। तो इन दो पैटर्न में से एक पैटर्न की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लग सकती है। फिर किस तरह से, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। इस लो को मार्केट ने नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट को यन बनाना है तो मार्केट इस तरह से आएगी, फिर इस लो को ब्रेक करके इस तरह से नीचे आएगी, फिर जितना ये ऊपर का यहाँ पे पोर्शन रहेगा उतना हम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे पैटर्न फॉर्म कर रही थी। इस तरह से मार्केट आगे इस तरह से जाती है, या इस तरह से यहाँ पे यन बनाती है। तो देखेंगे अगर ये लो ब्रेक होगा तो हम यन पैटर्न मार्केट फॉर्म करे, इस तरह से हम देखेंगे। अगर ये लो नहीं ब्रेक हो जाता है इस वीक में, तो फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से मोमेंटम दिखा सकती है। मतलब यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन सकती है। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो यहाँ पे नीचे आ सकती है, या अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो फिर से इस तरह से ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे बन सकती है। तो चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हमें किस तरह से मंडे को काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। बहुत ही यहाँ पे मार्केट ने आज हमारे यहाँ पे लेवल को रिस्पेक्ट किया है। कल ही मार्केट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें काम किया। ड्यूरिंग द मार्केट अगर हमने एक दिन पहले कुछ एनालिसिस किया है तो ड्यूरिंग द मार्केट में उसको भूलना नहीं चाहिए। हमने कुछ लेवल को अगर निकाला है तो उस लेवल के ऊपर मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो सारी चीजें आपको शांति से वहां पे देखनी चाहिए। उसके बाद ही आप वहां पे ट्रेड करोगे। ये नहीं कि चलो मार्केट बढ़ रही है तो चलो ये जैसा आया फिर ऐसे जाएगी तो चलो मैं यहाँ पे कॉल लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ले भी लिया, मान लो आपने कॉल ले भी लिया, तो मार्केट ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खाया, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट खाया, मार्केट बार 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 रेस्टोरेंट खा रही है आपको, तो फिर आप यहाँ से निकलना चाहिए होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। बट ठीक यहाँ पे मान लो आपको नहीं समझ में आया कि ये लेवल आप भूल गए, हमने जो 17,350 जो लेवल निकला था, मान लो आप उस लेवल को भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए, हो जाता है। जब मार्केट बनी तो ऐसे ख्याल आता है कि मार्केट अभी यहाँ तक जाए, भूल गए, मान लो भूल गए, कोई बात नहीं। फिर मार्केट में देखते हैं यहाँ पे एक रेंज बना दी रेंज। मैंने कल ही निफ्टी बैंक की वीडियो में बताया, मार्केट ने रेंज बना दी। मार्केट अगर रेंज बना के इस तरह से अगर नीचे आ रही है रेंज को, अगर मार्केट ने यहाँ से रेंज को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से मार्केट से रिट्रेस होके मार्केट नीचे आई। जैसे मार्केट यहाँ से अगर मार्केट ने एक रेंज को मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो आपको वहां से निकलना चाहिए होता। अगर आपके पास सीख पोजीशन थी, फिर आप वहां से, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट एक नैरो रेंज कर रही है। अगर मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे की तरफ मार्केट बहुत तेजी से आ सकती है। लुक एट द कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल मार्केट ने बना दी। अगर आपने सी की पोजीशन ली होगी, डेफिनेटली आपका कॉल आधा हो गया होगा वहां पे। इतनी तेजी से यहाँ पे टाइम डिके हो जाता है। इतनी तेजी से अगर क्या हो जाता है ना ऑप्शन के अंदर, अगर तेजी से कोई मोमेंटम आ जाता है तो बहुत तेजी से प्रीमियम घटना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी तरह तेजी से बढ़ भी जाती है। अगर कोई ने पी की पोजीशन ली होती है तो कितनी तेजी से उनका पी यहाँ पे बढ़ा होगा। उस तरह अगर आपने सी लिया होगा तो बहुत तेजी से आपका यहाँ पे प्रीमियम घटा होगा। तो इस तरह से मोमेंटम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगर किसी ने इस लेवल के ऊपर अगर प्ले किया होगा कि ध्यान में रख के, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल किस तरह से काम करना है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ऊपर जल्दी उसे जाने देना है। जब तक मार्केट इस लेवल को, यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये लेवल, ठीक से अगर हम यहाँ पे ये जो लेवल है ना, अगर हम इसकी ये देखेंगे कितनी है इसकी, अगर हम 17,230 के ऊपर हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर से हमारे वही 17,315 तक के टारगेट वहां पे हम देखने को मिल सकते हैं। 100 पॉइंट मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फिर हम अगर 17,250
के ऊपर अगर हम सी की पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा 17,200 हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। अगर मार्केट धीरे 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 आके इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट इससे रेजिस्टेंस खा के मान लो 17,230 से मार्केट रेजिस्टेंस खा गई, तो 17,200 के नीचे अगर मार्केट आ गई, मान लो 17,200 के नीचे मार्केट आ जाएगी, तो हम एक पी की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से हमें नीचे की तरफ हमारे 17,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा 17,050 रहेगा। अगर मार्केट 17,200 को ब्रेक करेगी तो मान लो ऊपर गई, ऊपर से 17,030 से रेजिस्टेंस खाई, 17,200 को ब्रेक किया, हम पी की पोजीशन लेके 17,050 हमारा ये टारगेट रहेगा। ये हो गई फ्लैट ओपन के ऊपर चलने की बात। फ्लैट ओपन के नीचे आती है, ऐसे जैसे इस लो को ब्रेक करेगी, लो का देखेंगे 17,150 का, 17,150 को ब्रेक करेगी, 17,050 तक के फिर यहाँ पे टारगेट हमारे रहेगी। इसे ब्रेक करेगी तो 17,900 तक की भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से यह होगा हमारा फ्लैट ओपनिंग में। गैप अप में अगर गैप अप हो जाती है हमारे लेवल के नीचे नीचे गैप ओपन हो जाती है, इसे ब्रेक करते हैं, सी की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर इसे रेजिस्टेंस खा के फिर से 200 को ब्रेक करेगी, तुरंत पी क्यू, मतलब 17,200 के नीचे हम पी के बारे में सोच सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में या गैप ओपनिंग में। 17,200 को ब्रेक करेगी तो हम एक पी की पोजीशन में आ सकते हैं। 17,230 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर हम यहाँ पे सी में आए जाए, सी की पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरह गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन हो जाती है, जैसे मान लो हमारे टारगेट के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर हमारा टारगेट आधा मार्केट ले गई होगी। फिर वहां पे हमें पूरी तरह से प्राइस एक्शन देखने की, किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट दिखाती है, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं कि मंडे को मार्केट एक गैप डाउन दिखा दे हमको। जो निगेटिव जो सेंटीमेंट चल रही है, जो नेगेटिव न्यूज आ रही है, इसके बेसिस पे मंडे को हम एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन, अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पे दिखने को मिलता है हमारे लेवल के आसपास, अगर मार्केट टारगेट के आसपास अगर मार्केट खुल जाते हैं, तो वहाँ पे शांत रहना है, थोड़ा सा मार्केट को टाइम देने की, मार्केट प्राइस एक्शन किस तरह से बढ़ाती है, जैसे यहाँ पे बनाया तो मार्केट यहाँ पे भी किस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेके, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिए, हमारे लेवल को बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। जिस तरह ऐसा थे मार्केट गैप डाउन खुली, हमारे लेवल के आसपास रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पे एक पी की पोजीशन बनी, तो लेवल के पास मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसे देखना है, उसके बाद वहां पे ट्रेड करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पुराने हमारे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।